हाय फ्रेंड्स, A to Z कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं फीटर ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस के बारे में और फीटर फर्स्ट ईयर थ्योरी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी के बारे में भी जानेंगे। अगर आप फीटर के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम फीटर के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों क्लास पूरा कराएंगे, पूरा चैप्टर कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला चैप्टर। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सेशन में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी के बारे में अभी क्लास हम कराएंगे आपको। उसके बाद है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो स्केल होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। श्रिंकिंग एंड होल्डिंग डिवाइस, यानी जो होल्डिंग डिवाइस होता है उसके बारे में समझेंगे। कटिंग टूल के बारे में जानेंगे, हेक्सा, सॉ, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। मार्किंग टूल कैसे होता है वो जानेंगे। मेटल के बारे में जानेंगे, धातु अधातु के बारे में जानेंगे। तो ये सब चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद 7 नंबर है गेज एंड प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, ऑपरेशन मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे काम करेंगे, कार्य विधि जो होता है वो हम समझेंगे। नेक्स्ट है सीट मेटल वर्क, सीट मेटल के बारे में जानेंगे। सोल्डरिंग कैसे करेंगे, रिवेट एंड रिवेट ज्वाइंट के बारे में जानेंगे। वेल्डिंग के बारे में जानेंगे, और वेल्डिंग के साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे ग्राइंडिंग और लिमिट फिट टॉलरेंस। ग्राइंडिंग पढ़ेंगे, लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ेंगे। तो हम इसमें टोटल 14 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप फीटर के छात्र हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो लेथ मशीन का क्लास शुरू हो चुका है, 2 क्लास हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या कह रहा है? पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। तो इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे आसान चीज़ क्या है, सबसे पहले समझते हैं फीटर होता क्या है। फीटर बहुत प्रकार का होता है। फीटर बेंच फीटर होता है, पाइप फीटर होता है, मोल्ड फीटर होता है ना। तो इसमें हम समझते क्या है कि देखिए, सबसे पहले अगर हम फीटर यानी मशीन, फीटर का मतलब क्या है, सारा मशीनिंग प्रक्रिया अपनाना है। और मशीन किसको बोलेंगे? एक छोटा निब, पेन के निब से लेके हम हवाई जहाज तक चलते हैं, वो सारा क्या है? मशीन है। यानी वर्तमान जो मशीन का युग अभी चल चुका है वो पहिए से शुरू हो गया। क्या है? पहिए। पहले हम लोग बैलगाड़ी से सफ़र करते थे, उसके बाद बस से सफ़र करने लगे, उसके बाद ट्रेन से, अब हवाई जहाज से सफ़र करते हैं। तो ये क्या है? औद्योगिक क्रांति जो है, सेमी ऑटोमाइजेशन के बाद ऑटोमाइजेशन हुआ और कंप्यूटराइजेशन हो गया। मतलब क्या है? धीरे धीरे मतलब औद्योगिक क्रांति मतलब डेवलप होते गया, और ये कंप्यूटराइजेशन के युग में हम आ चुके हैं। तो औद्योगिक संस्थान में अनेक प्रकार के व्यवसायिक कार्य होता है। इस कार्य को करने को तो कुशल मानव श्रम की आवश्यकता होती है। क्या होता है? कुशल मानव श्रम। मतलब ऐसा मानव होना चाहिए, मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कार्य कुशल आना चाहिए, मतलब कार्य आना चाहिए। जैसे उसको एक प्रकार का मिस्त्री बोल सकते हैं, जो कि जिस काम मतलब मिस्त्री किसे कहते हैं? जो उससे रिलेटेड काम कर सके, उसको काम करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब काम करने के लिए हमको वर्कशॉप में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि अगर हम वर्कशॉप में जाएंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या आता है कि दुर्घटना से हमको कैसे कैसे बचना है, और दुर्घटना किन किन कारणों से हो सकता है वो हम समझेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि दुर्घटना किस किस कारण से होता है, ठीक है। दुर्घटना किस कारण से होता है? सबसे पहला ऑप्शन है केयरलेस, मतलब असावधानी। हम किसी काम में केयरलेस रहेंगे तो दुर्घटना हो सकता है। जैसे कारखानों में अधिकतर होने वाली दुर्घटनाएं असावधानी के कारण ही होती है। जैसे कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई काम हम अगर कर रहे हैं मतलब वर्कशॉप में, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको भी कुछ नहीं होना चाहिए, बगल में जो कार्य कर रहा है उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो केयरलेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आरी हो गया, हेक्सा हो गया, ब्लेड हो गया, तो उसको उसी जगह पर छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो क्या होता है? बाद में पैर हाथ में लग सकता है, कट सकता है। तो ये चीज़ होता है इग्नोर, मतलब असावधानी होता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अरुचि। अरुचि का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमको काम में मन नहीं लग रहा है ना, कहता है कि काम में हमको मन नहीं लगता है, ज़बरदस्ती करवा रहा है। तो जो ज़बरदस्ती करवाइएगा तो वो नुकसान हो सकता है। सीधा आप कहिए कि हमको मन नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे। जैसे कार्य, कभी कभी कारीगर कार्य में अचूरी खोर बैठता है, मतलब मन नहीं करता है, ऐसे समय में दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। रुचि न हो के कारण, जैसे कोई पारिवारिक समस्या, फैक्ट्री में पैसा न मिलना, अपूर्ण मिलना यानी कम मिलना, ये या किसी गलती के कारण डांट पड़ना, तो ये सब क्या है? माइंड में चलते रहेगा, और इसी कारण इंटरेस्ट नहीं करेगा, मन करेगा कि दो आज नहीं करेंगे। जैसे आपको मन नहीं करता है कि आज नहीं पढ़ेंगे, तो वही चीज़ इसमें भी है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हम जानते हैं जल्दबाजी। जल्दबाजी किसको कहते हैं? जैसे कि क्या होता है, वर्कशॉप में जब आप काम कीजिएगा, वर्कर लोग क्या करता है कि सोचता है कि जल्दी जल्दी काम करेंगे ना,
तो हमारा जैसे कभी कभी क्या होता है कि ठेकेदारी ले लेता है, ठेकेदार होता है कि हाँ ये काम हमको 2 दिन में करना है या 1 दिन में करना है या आज ख़त्म कर देना है। तो ये क्या कहते हैं, मजदूर सबके मतलब मिस्त्री को कह देता है कि आज हमको इतना प्रोडक्शन चाहिए, इसके लिए पैसा जो भी लगे। तो मजदूर क्या करता है, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए खूब तेज़ी में काम करता है, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण है। आप ज़्यादा तेज़ी में काम कीजिएगा, कोई मशीन डैमेज हो सकता है आपका, टूट फूट के आपको लग सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना, जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए, हमको एक टाइम लिमिट के अनुसार काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अज्ञानता, मतलब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्कशॉप में जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसके बारे में कोई काम नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी सीनियर हो या बॉस हो उनसे हम जानकारी लेंगे, उसके बाद ही वो काम करेंगे, ठीक है। तो जिस काम को हम नहीं जानते उसके बारे में नहीं करेंगे, किसी सीनियर से पूछेंगे, ठीक है। चलिए अगले आगे जानते हैं उत्सुकता। उत्सुकता किसको कहते हैं, मतलब एक्साइटमेंट, हम ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। चलिए आज हाँ पहली जाता है अगर आप कोई आदमी नया नया काम करेगा वर्कशॉप में तो बहुत एक्साइटमेंट होगा। जैसे हम फिटर का फर्स्ट ईयर का क्लास शुरू किए हैं तो बच्चा सब जो आया है उस क्या बता रहा था कि सर हमको प्रैक्टिकल करने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन उसको कुछ पढ़ाए नहीं, टूल्स के बारे में नहीं पढ़ाया, सेफ्टी के बारे में नहीं पढ़ाया, और उसको प्रैक्टिकल करने का मन करता था। तो यही चीज़ होता है एक्साइटमेंट, मतलब जब जाता है कहीं नया जगह तो उसको काम करने का मन करता है। तो उत्सुकता भी सबसे बड़ा लॉस है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पहले सीखना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए, ठीक है। तो उत्सुकता भी जो है वो हमको दुर्घटना करा सकता है। अब जानते हैं असुरक्षित औजार। असुरक्षित औजार का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कटिंग टूल हो गया, कटिंग टूल याद रखेंगे, कटिंग टूल को और टूल से अलग रखते हैं हम लोग, लेकिन क्या करेंगे कटिंग टूल को साथ रखेंगे, अगर ब्लेड नीचे पड़ गया उसमें पैर लग सकता है, हाथ लग सकता है, तो कट जा सकता है। तो असुरक्षित और जैसे हथौड़ा होता है, हथौड़ा का जो हैंडल हो गया, हैंडल अगर फट गया होगा तो उसको चेंज कर देना चाहिए। अगर नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा, उससे हाथ में चोट लग सकता है, या फाइल का जो हैंडल होता है वो टूट जाता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर वो डैमेज हो गया तो उसको उसी टाइम चेंज कर देना चाहिए, अगर नहीं चेंज कीजिएगा तो वो आपको नुकसानी हो सकता है। अगला पॉइंट है असुरक्षित पहनावा। असुरक्षित पहनावा का मतलब क्या है, ड्रेस। हम कभी कंपनी में काम करने जाते हैं तो हमारा एक ड्रेस कोड होता है, जैसे कि हम सबसे पहले 3 चीज़ तो क्या है कि हम हेलमेट का उपयोग करेंगे, उसके बाद जूता का उपयोग करेंगे, उसके बाद एप्रॉन यानी ड्रेस का उपयोग करेंगे। ड्रेस भी ऐसा होना चाहिए जो पूरा टाइट होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, और टाई बेल्ट मफलर ये सब चीज़ नहीं पहन के जाएंगे, मतलब बेल्ट पहनेंगे, टाई नहीं लगाएंगे, मफलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है वो मतलब हमारे शरीर से अलग होके भी हिलते रहता है, हो सकता है अगर मशीन में लग गया तो दुर्घटना हो सकता है। तो ये सब चीज़ आता है असुरक्षित पहनावा में। तो हम समझ गए कि ये सब चीज़ दुर्घटना का कारण है, तो इस सब चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे सुरक्षा सिंबल। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A to Z कंपटीशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब बात करते हैं सुरक्षा सिंबल यानी सेफ्टी सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी सिंबल 4 प्रकार में 4 भागों में बांटा गया है सेफ्टी सिंबल को, और याद रखेंगे सेफ्टी सिंबल हमको याद इसलिए रखना है क्योंकि इसका ध्यान हमको हमेशा रखना है। एग्जाम में भी इससे पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में एक शिफ्ट दे देगा, एक सिंबल दे देगा, पूछेगा कि यह क्या चीज़ का सिंबल है, इसका बॉर्डर किसका बना होता है, ये बैकग्राउंड किसका बना होता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना होगा, नहीं याद रखिएगा तो आपका गलत हो सकता है। तो चलिए सबसे पहला चीज़ है निषेधात्मक सिंबल। मतलब निषेधात्मक मतलब कोई चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है, तो इसका जो सिंबल होता है वो वृत्ताकार बना होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा वृत्ताकार बना हुआ है। इसका बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड उजला होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, उजला होता है, और जो बॉर्डर जो बना होता है, ये जो मोटा वाला जो पट्टी बना होता है वो लाल कलर का होगा, और जो बीच में क्रॉस बार होता है वो काला होता है। याद रखेंगे इसमें 3 कलर का मिश्रण है, बैकग्राउंड उजला होता है, बॉर्डर जो होगा वो लाल होगा, और क्रॉस जो होता है वो काला का बना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंबल दिया गया होता है किसी भी चीज़ को मना करने के लिए। जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइएगा तो वहाँ पे ये सिंबल मिल जाएगा, ये सिगरेट वाला, मतलब वहाँ पे सिगरेट नहीं पीना है। अगर आप चौराहा पे चले जाइएगा जहाँ पे 4 रास्ता क्रॉस करता है वहाँ पे ये वाला सिंबल मिल जाएगा, वहाँ पे आप टहलना नहीं है, मतलब गाड़ी के देख के। इसका मतलब है कि कूड़ा कचरा यहाँ पर नहीं डालना है। तो इस प्रकार का सिंबल आपको याद रखना होगा। मेन चीज़ क्या है, इसका सिंबल वृत्ताकार होता है, इसका बॉर्डर जो है लाल रंग का होता है, बैकग्राउंड उजला होता है, और बीच का क्रॉस काला रंग का होता है। समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, अनिवार्य संकेत है। अनिवार्य मतलब क्या होता है, ये जरूरी, मैंडेटरी सिंबल, यानी अनिवार्य का मतलब क्या होता है, जरूरी, ये चीज़ आपके जरूरी है। जैसे कि देखिए, हाथ की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं, हैंड ग्लव्स। जूता के, पैर की सुरक्षा के लिए जूता उपयोग करेंगे। कान की सुरक्षा के लिए हेडफोन उपयोग, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका बैकग्राउंड जो होता है वो नीला होता है। ये जो बैकग्राउंड जो है काला दिख रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर निकाला गया है। ऐसे आप कलर निकालिएगा तो बैकग्राउंड क्या होगा, नीला होगा। और जो हमारा जॉब बन मतलब फिगर जो बना होगा वो सफ़ेद कलर का होगा। और वृत्ताकार में देख रहे हैं, ये सब क्या है, वृत्ताकार में है। और बैकग्राउंड क्या है, नीला है, मतलब काला दिख रहा है लेकिन नीला होता है। और जो हमारा सेफ्टी सिंबल बना हो, जैसे ये फेस प्रोटेक्शन बना हुआ है, तो ये क्या है, उजला में बना हुआ है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, चेतावनी यानी वार्निंग सिंबल। वार्निंग जैसे कि आपके मोबाइल में वायरस भर जाएगा तो क्या करेगा, डूंग 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 बजने लगेगा, यानी वायरस का सिंबल। तो वायरस जो होता है वो खतरनाक सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल युक्त होता है। मतलब ये जितना भी सिंबल है क्या है, ट्रायंगल युक्त है। तो ट्रायंगल युक्त सिंबल क्या होता है, इसका जो बैकग्राउंड जो होता है वो, इसका जो बैकग्राउंड जो होता है वो उजला कलर में होता है। क्या होता है, उजला कलर में। इसका त्रिभुज आकार का सिंबल बनेगा। और जो मतलब बैकग्राउंड पीला होता है, उजला नहीं होता है। क्या होता है, बैकग्राउंड पीला होता है। और जॉब जो बना हो वो काले रंग का, देख लीजिए इसमें उजला दिख रहा है लेकिन उजला नहीं होता है, काला पीला होता है। और जो जॉब बना होता है वो काला कलर का। समझ में आ गया। वार्निंग सिंबल का स्ट्रक्चर त्रिभुजाकार होगा, बैकग्राउंड जो होगा वो पीला होगा, और चित्र जो बना होगा वो काले कलर का होगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सूचनात्मक यानी इन्फॉर्मेशन। इसका जो शेप होता है वो वर्गाकार होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वर्गाकार है और ये वर्गाकार होता है। और इसका बैकग्राउंड जो होता है वो लाल होता है, हरा होता है। बैकग्राउंड क्या होता है, हरा होता है। और जो हरा होगा और उसका जो मतलब सिंबल जो बना होगा वो सफ़ेद रंग का, जैसे दिख रहा होगा सफ़ेद रंग, यहाँ पे भी दिख रहा होगा सफ़ेद रंग का बना हुआ है। तो इस तरह से हम सारे सूचनात्मक सिंबल को याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा के कुछ नियम दिया गया है। सुरक्षा के कुछ नियम दिया गया है। नियम क्या है वो समझ लेते हैं। तो सुरक्षा के नियम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहले खुद की सुरक्षा। खुद की सुरक्षा हम किस किस करते हैं, खुद की सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आँख की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। गॉगल्स मतलब चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। हाथ की सुरक्षा के लिए मतलब इसका ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। और शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। एप्रॉन किसको कहते हैं, एप्रॉन जो होता है पीपी किट को बोलते हैं। पीपी किट जो आप कोरोना में देखे होइएगा, सारे डॉक्टर लोग पीपी किट पहने हुए थे, या जो मतलब मरीज के परिजन अंदर रहते थे उनको भी पीपी किट दिया जाता था। तो पीपी किट का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब शरीर की सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव करता है, खुद की सुरक्षा करता है। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है मशीन की सुरक्षा। दूसरा क्या होता है, मशीन की सुरक्षा। मतलब कोई काम कर रहे हैं तो मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत मशीन को बंद करके अपने बॉस या सीनियर को इसका सूचना देना होगा। ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, मशीन की सुरक्षा हो सकता है। अगर कोई टूट फूट हो जाए तो वो बचा जा सकता है, उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कार्यखंड, मानी जो जॉब बना रहे हैं उसकी भी सुरक्षा का ध्यान हमको रखना है। चलिए बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है वो समझते हैं। प्राथमिक चिकित्सा होता है जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ आदमी बेहोश हो जाता है, किसी को बिजली का झटका लग जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमको प्राथमिक फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए फर्स्ट एड बॉक्स भी एक होता है जो कि एक साइड में रखा होता है और आसानी से निकालना जा सकना होना चाहिए, मतलब तुरंत उसको निकाला जा सके। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, टिंचर आयोडीन होता है, मतलब डिटॉल होता है, बर्नॉल होता है, बैंडेज होता है, पट्टी होता है, कैंची होता है, ब्लेड होता है। ये सब चीज़ उसमें नॉर्मली होना चाहिए। ठीक है। कुछ दर्द निवारक दवाई होना चाहिए, मलहम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स में नॉर्मली होता है। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए अगर कोई बेहोश आदमी हो गया, अगर उसका सांस नहीं चल रहा है, दिल की धड़कन बंद हो गया, नब्ज नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे,
उसको होश में लाने के लिए हम सबसे पहले या तो उसको मुंह को चेक करेंगे, मुंह में कुछ थूक है या कुछ पान गुटखा खाए हुए उसको साफ़ करेंगे। उसके बाद उसको मुंह से हवा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दिल के धड़कन को शुरू करेंगे। तो इस प्रकार उसको हम शुरू कर सकते हैं। ये बहुत प्रकार के 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शेफर विधि, उसके बाद सिल्वेस्टर विधि, फिर मुंह से मुंह भी हवा करके देते हैं। शेफर विधि में क्या होता है कि शेफर विधि में हम उसको पेट के बल लिटाकर दोनों पसलियों को आगे पीछे करते हैं, ठीक है, हाथ के पसली को, जिससे क्या होता है उसके फेफड़ा का जो चैम्बर होता है वो अप डाउन होता है और हवा बनने लगता है और उसका सांस शुरू हो सकता है। उसी तरह पीठ के बल जब लेटाते हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस करते हैं। और एक होता है मुंह से मुंह विधि। तो इसी प्रकार से सारा हम उसको श्वास देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। मतलब जब प्राथमिक उपचार देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है। जो हम प्राथमिक उपचार करते हैं उसी को बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो इसको 3 क्रियाओं में बांटा गया है। 3 क्रिया क्या क्या है, ABC। तो ABC में क्या क्या आता है वो हम समझेंगे। ABC में क्या क्या आता है वो हम समझेंगे। ABC से मतलब क्या है, ए मतलब एयरवेज होता है यानी वायुमार्ग को साफ करना। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, जब कोई बेहोश हो जाएगा तो उसके पहले मुंह को साफ करेंगे यानी थूक निकाल देंगे, जितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर गुटखा पान खाए हुए तो उसको निकाल देंगे। उसके बाद ब्रीथिंग मतलब सांस को पुनः चालू करने के लिए उसमें कृत्रिम सांस डालेंगे। फिर उसके बाद सी सर्कुलेशन मतलब दिल की धड़कन को पुनः चालू हो जाएगा। तो ये हमारा 3 पार्ट है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मतलब एयरवेज मतलब वायु मार्ग साफना एग्जाम में इस बार पूछे हुए था, तो इसको हम ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा देखेंगे सेफ्टी ऑफ फायर यानी आग से सुरक्षा। आग से सुरक्षा हम समझेंगे कि आग से सुरक्षा के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। अगर हम नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो आग की सुरक्षा श्रेणी 4 प्रकार में बांटा गया है। आग की सुरक्षा श्रेणी को कितने प्रकार में बांटा गया है, 4 प्रकार में। पहला होता है कार्बोनेशियम ग्रुप, दूसरा होता है लकड़ी। कार्बोनेशियम ग्रुप में क्या क्या आता है, देखिए इसको 4 ग्रुप में बांटा गया हो, A, B, C और D, 4 ग्रुप में बांटा गया है। तो एक होता है कार्बोनेशियम ग्रुप। कार्बोनेशियम ग्रुप में क्या कहता है, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, रबर ये सब आता है। तो लकड़ी को हम किससे बुझाएंगे, पानी से बुझा सकते हैं, फोम से बुझा सकते हैं, CO2 से बुझा सकते हैं, ड्राई कैमल फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, बालू से बुझा सकते हैं, माटी से बुझा सकते हैं। मतलब कार्बोनेशियम ग्रुप को बुझाने के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, यानी कार्बोनेशियम ग्रुप मतलब A ग्रुप, ठीक है। दूसरा आता है बी ग्रुप। बी ग्रुप में क्या आता है, तेलीय। तेलीय का मतलब लिक्विड होता है। लिक्विड में क्या आता है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, ये सब चीज़ आता है तेलीय में। तो इसको बुझाएंगे किससे, फोम एक्सटिंग्विशर से। फोम एक्सटिंग्विशर किसका बना होता है, तो एल्यूमिनियम के घोल का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। याद रखेंगे इसको बुझाने के लिए बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, CO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा पेट्रोल पंप के पास जब कभी पेट्रोल लेने जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी देखिएगा कि बाल्टी में बालू भर के रखा होगा या CO2 का भी सिलेंडर रखा होता है। तो क्या है, उससे भी हम बुझा सकते हैं, CO2 से भी बुझा सकते हैं और बालू से भी, बालू डालकर भी उसको बुझा सकते हैं। थर्ड नंबर यानी C ग्रुप में आता है गैसीय। गैसीय में जैसे LPG, जैसे गैस से जो आग लगता है वो किस में आता है, C ग्रुप में। तो इसको बुझाने के लिए हेलन केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर जानेंगे बिजली से आग। बिजली से आग जो कि D ग्रुप में आता है। तो बिजली से आग कैसे लगता है, तो शॉर्ट सर्किट से लगता है। कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, उपकरण जल गया, तो ये सब चीज़ जो है शॉर्ट सर्किट से होता है। बिजली में जो आग लगता है वो शॉर्ट सर्किट से होता है। अब तो शॉर्ट सर्किट बहुत कम होता है क्योंकि हर जगह MCB का उपयोग हो गया है। तो ऑटोमेटिक जहाँ शॉर्ट सर्किट लगा पता चल जाता है, वहीं को रिपेयर कर देता है। मतलब सिर्फ जहाँ शॉर्ट सर्किट होगा वहीं पे उसका डैमेज होता है। बाकी बात पहले होता था कि एक जगह शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरा मशीन को ही बंद करना पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो बिजली से लगी आग समझ गए कि शॉर्ट सर्किट से लगेगा। तो इसको बुझाएंगे कैसे, CO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है CTC, याद रखेंगे, इसका एग्जाम में पूछा गया है। CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद रखेंगे और कॉपी में लिख भी लेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है किसका, इलेक्ट्रिक आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए आज हम सेफ्टी का कंप्लीट कर दिए। इसमें कुछ बच गया तो समझ जाइएगा, सारा कुछ हम इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो हम आपको बता दिए हैं। ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है उसी के बारे में आज हम इसका वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हमारा ये सेशन तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इसलिए कि ये जो क्लास है ये अब रेगुलर चलेगा। और रेगुलर का मतलब क्या है कि ये हम इसमें पूरा कवर कराने वाले हैं। ये
फीटर ट्रेड थ्योरी जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो अभी तो रीजनिंग का वीडियो बहुत सारा अपलोड है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, और मैथ का भी वीडियो आने वाला है। तो आज जो हम कराए हैं फीटर का फर्स्ट ईयर का क्लास कराए हैं, तो इसी तरह से रेगुलर हम क्लास कराते रहेंगे। टोटल 14 चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, तो 14 चैप्टर को हम कंप्लीट कराएंगे। प्रत्येक दिन एक एक वीडियो रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ATZ को सम कंपटीशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।